Hello students, question number 27 from JEE Main 2021, 31 August, shift 2. The question is, the number of elements in the set A is equal to एक कुछ मैट्रिक्स है AB0D, where ABD belongs to -1 0 1 and I minus A का whole cube is equal to 1 minus I minus A cube हो, where I is a 2 cross 2 मैट्रिक्स. तो हमको बताना है कि कितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे. तो बेसिकली इस कंडीशन को फॉलो करने वाले जितने मैट्रिसेस होंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएंगे. इसको अगर ओपन करते हैं वैसे नॉर्मली तो आई माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है आई का क्यूब यानी कि आई माइनस ए का क्यूब यानी कि ए क्यूब, और एक टर्म आती है -3 टाइम्स ए इंटू आई माइनस ए. तो अगर ये इसके इक्वल है, ये चीज़ कह दिया है कि आई माइनस ए का क्यूब के इक्वल है, तो यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया. और तो यहाँ से आ जाएगा 3a मल्टीप्लाइड बाई आई माइनस ए का वैल्यू इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यानी कि 3a और 3 भी हटा दें अगर तो a माइनस ए स्क्वायर 3 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स होना चाहिए. तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होना चाहिए. अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा. तो ए स्क्वायर अगर निकालें हम लोग तो ए बी 0D का मल्टीप्लिकेशन विथ ए बी 0D करेंगे अगर, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाई दिस विल बी ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर होगा ए बी एंड बी डी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस बी डी आ जाएगा, और यहाँ तो खैर जीरो ही आएगा फिर से. जब इसका मल्टीप्लिकेशन मैं इधर करूँगा तो, और फिर 0D का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो डी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर. अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये इक्वल टू ए मैट्रिक्स हो, ए मैट्रिक्स यानी कि वही सेम ए बी 0D मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए. तो यानी कि 3 कंडीशंस होनी चाहिए, या ए स्क्वायर 4 कंडीशन बेसिकली. ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, 3 ही होगी वैसे तो. ए स्क्वायर इक्वल टू ए होना चाहिए, ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी होना चाहिए, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी होना चाहिए. तो हमें ये कंडीशंस तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा होगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स का सेट है हमारे पास -1 0 और 1 है, तो इनके जब स्क्वायर्स करते हैं तो हमें वापस ए मिलना चाहिए, इस तरीके का एलिमेंट आना चाहिए. तो हाँ, लेकिन यहाँ पर सोचना ये है कि अगर -1 हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी. तो -1 नहीं हो सकता. मतलब ए और डी को जो सिलेक्ट करने के वेज होंगे हमारे पास, वो ए और डी बिलोंग्स टू होगा 0 और 1 में ही कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि -1 नहीं कर सकते. -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. उस केस में ए स्क्वायर और ए इक्वल नहीं होगा, या फिर डी स्क्वायर और डी इक्वल नहीं होगा. अगर डी का वैल्यू -1 ले लिया या फिर ए का वैल्यू -1 ले लिया उस सिचुएशन में, तो यानी कि ए और डी की वैल्यू सिर्फ 1 और 0 और 1 ही हो सकती है. उसके बाद यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ से 2 बातें होती हैं कि यहाँ से मैं बी कॉमन ले लूँगा पूरे को इधर लाके, तो a प्लस डी -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो आइदर b इज इक्वल टू 0 और a प्लस डी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए. ये दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए. अगर b इज इक्वल टू 0 हुआ, तो अगर b इक्वल टू 0 हुआ तो उस केस में अगर सोचते हैं, तो अगर मान लो b इक्वल टू 0 है, a इक्वल टू भी आपने 0 ले लिया, तो d इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. ये एक कंडीशन हो जाएगी. उसके बाद अगर a इक्वल टू 1 ले लिया तो d इक्वल टू 0 हो सकता है. ये दूसरी कंडीशन हो गई. और इसी तरीके से हम लोग इसको स्विच कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल मैट्रिसेस काउंट करना है हमें अगर, तो b उसने कहा है अगर इक्वल टू 0 ही ले लिया क्लियरली, तो a इज इक्वल टू हम 0 ले सकते हैं. और हाँ, एक और केस ये हो सकता है, हाँ मतलब 4 केस तो हो ही जाएंगे खैर. a इक्वल टू 0, हाँ, लेकिन b इक्वल टू अगर 0 ले लिया तो हमें ये कंडीशन फॉलो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है. यानी कि a इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 0 ये भी चलेगा, और a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 1 भी चलेगा. तो टोटल 4 वेज आ जाएंगे यहाँ से, मतलब टोटल 4 मैट्रिसेस हो जाएंगे. अगर b इक्वल टू 0 नहीं है तो उस सिचुएशन में मुझे a प्लस डी को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, सॉरी a प्लस डी को मुझे 1 के इक्वल करना पड़ेगा. तो अगर a प्लस डी को मुझे 1 के इक्वल करना है तो बस ये देखना है मुझे कि कितने वेज में पॉसिबल है. अच्छा, b अगर 0 नहीं है तो b है क्या?
बी की वैल्यू मैं 1 या -1 ले सकता हूँ। दो वेज में मैं बी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और ए प्लस डी अगर मुझे इक्वल टू 1 लाना है तो उसके ये दो पॉसिबल केसेस हैं। तो ए प्लस डी इक्वल टू 1 में दो पॉसिबल केस में कर सकता हूँ, या तो मैं, है ना, ए कॉमा डी को मैं अगर सिलेक्ट करूँ तो कितने वेज में हो सकता है, 0,1 हो सकता है और 1,0 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब दो वेज में ये सिलेक्ट हो सकता है, तो 2 इंटू 2 यहाँ पर भी 4 वेज टोटल आ जाएंगे, क्योंकि 2 वेज में बी को सिलेक्ट कर सकता हूँ और ए और डी को भी मैं दो तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो टोटल 4 वेज यहाँ से भी आ जाएंगे, तो टोटल मैट्रिसेस हो जाएगी 4 + 4 यानी कि 8 वेज। 4 + 4 यानी कि 8 जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।